व्यूअर्स मुझे कहते हैं सरदार, और मेरे साथ हमेशा की तरह फसी खान। खान है यार अब, और चलो खान हटा दो, टेंशन नहीं है भाई। आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? चलो यार, आज सिनेमा हॉल्स में या सिनेमा में जो जॉब्स होती है उस पर ही बात कर लेते हैं। और एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक हमारे फॉलोअर हैं, नाम नहीं पता उनका, तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस पे बना लेता हूँ, स्पेशली उसकी रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं ये वीडियो। नाम भी तो मेंशन कर देना उनका। यार वो उनका नाम मुझे याद नहीं। अब आपको पता है इंडियन के नेम्स ऐसे होते हैं कि वो प्रोनाउंस करते हुए भी डिफ़िकल्ट होता है, और प्लस मुझे याद भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो अच्छी बात है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं उनको समझ आ जाएगी। हाँ जी। तो उसमें चार कैटेगरीज होती है। जो भी सिनेमा में जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके लिए 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली 2 मैं बताऊंगा और बाकी की 2 फसी भाई बताएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े थक जाते हैं और हमारा रीटेक वाला सिलसिला तो होता नहीं है, सीधे ही कंटिन्यू जाते हैं हम लोग। तो उसमें फर्स्ट वाला जो होता है कस्टमर सर्विस वाला जो काउंटर होते हैं, जहाँ पे आप टिकट्स वगैरह लेते हैं। जैसे अक्सर आप लोग सिनेमा में जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर एक लगा हुआ होता है जो कस्टमर सर्विस ओनली इसी के लिए होता है कि जो टिकट वगैरह आप लोग बुकिंग करते हैं। और यही वो लोग डीलिंग करते हैं कि फिल्म की टाइमिंग बताते हैं, मूवीज़ की टाइमिंग भी बताते हैं, और साथ साथ में वो लोग टिकट भी सेल करते हैं। तो ये कस्टमर सर्विस काउंटर जो है ये हो गया। उसके बाद आपका जो है फूड वाला, जो बेवरेज वाला, जो इस वाला आ जाता है, जहाँ पे आप लोग पॉपकॉर्न्स वगैरह और चिप्स वगैरह और ऐसी चीज़, मतलब साथ में खाने पीने वाला जो रिफ्रेशमेंट की चीज़, हाँ रिफ्रेशमेंट की चीज़, जी जी, जो आप सिनेमा के अंदर लेके जा सकते हैं। तो उनका यही काम होता है, मतलब साथ साथ ये चीज़ें सेल करना। तो या KFC वगैरह भी अक्सर लोग खाते हैं, या जो ब्रेक्स में, जैसे मूवी में ब्रेक होती है उसके दौरान जो लोग निकलते हैं खाने पीने के लिए, जो भी ये अशिया चाहिए होती हैं वो आपको वहाँ पे मिलती हैं। या फिर आपने अंदर पॉपकॉर्न्स जो हैं वो लेके जाने होती हैं। तो इस सिस्टम का यही उन्होंने पूरा एक काउंटर उन्होंने लगाया होता है। तो ये 2 काउंटर मतलब स्पेशली इसलिए होते हैं, एक जो है टिकट आपकी बुकिंग के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कस्टमर सर्विस काउंटर जो होता है, और दूसरा जो है फूड के लिए होता है। तो बाकी 2 के फंसी भाई बता दे तो ठीक है, इनकी आंखों में धूप लग रही है। हाँ, बाकी 2 ये हैं कि जैसे सरदार ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया कि फ्रंट डेस्क की 2 जॉब्स होती हैं, और फिर तीसरी कहा जाती है अगर आप जैसे कॉल करते हैं, अगर आप फिज़िकली नहीं जा सकते और अगर आप जाना चाह रहे हैं बट आप टाइमिंग जानना चाह रहे हैं कि कौन सी मूवी किस टाइम लगेगी, क्योंकि किसी के पास भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ एन आवर या 1 आवर नहीं होता, तो आप कॉल करते हैं, जो कस्टमर उनका केयर होता है या जो कस्टमर सेंटर के एजेंट्स उनके होते हैं, तो वो आपकी कॉल पिक करते हैं, वो आपको एंटरटेन भी करते हैं रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशंस के कौन कौन से अवेलेबल स्लॉट्स और टाइमिंग्स अवेलेबल हैं। प्लस वो आपकी उस फ़ोन पे भी आपकी नेम के अगेंस्ट और आपके बताका पे जो नेम होता है उसके अगेंस्ट आपकी बुकिंग भी कर लेते हैं फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड, लाइक 2 आवर्स होते हैं, 15 मिनट्स होते हैं, डिपेंड्स के वो मूवी टाइम कौन सा है। जैसे कि सॉरी आपको इंटरप्ट कर, जैसे कि हम लोग किसी बस के लिए टिकट बुक कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बुक करते हैं, फिर कुछ टाइम पहले हमें जाना पड़ता है कि यार 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप आ जाए, तो आप पेमेंट करते तो कंफर्म हो जाती है चीज़, सेम एज ऐसे ही है। बिल्कुल। और फिर वो जो बंदा हॉल के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर, जो भी हॉल नंबर 1 2 3 जो जैसे भी होता है उसके बाहर जो हॉल अटेंडेंट होता है, जो आपकी टिकट्स और नंबर्स क्रॉस चेक करके आपको अंदर एंट्री की परमिशन देता है। ये तो हो गई बात सिर्फ। और कल का जो व्लॉग है, जो मेरा और अब्दुल्ला का व्लॉग है, उसमें जो सरदार ने मेंशन किया कि जो कस्टमर फ्रंट डेस्क के जो एजेंट्स होते हैं, जो आपको बेवरेज या फूड से रिलेटेड और जो आपको टिकट से रिलेटेड इन्फॉर्म करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा क्लिप है। और प्लस जो हॉल अटेंडेंट है जो क्रॉस चेक करके टिकट्स और आपको रिटर्न करता है, उसका भी क्लिप बना हुआ है। इसके अलावा सरदार कोई और बात जो आप ऐड करना चाहो सिनेमा से रिलेटेड? मेरे ख्याल में बस इतना ही है। क्रॉस चेकिंग का यही मतलब होता है कि जो टिकट्स आपके पास होती है, हॉल अटेंडेंट का वही काम होता है, वो क्रॉस चेकिंग मतलब वही चेक करता है कि आप इस तरफ जाए इस तरफ जाए, क्योंकि 2-3 हॉल होते हैं। तो वो आपका जो आपकी रिलेटेड जो आपकी मूवी जहाँ पे लगी होती है, तो वो आपको मतलब एक रूट भी बताता है कि आप इस तरफ जाए, आप इस तरफ जाए, जो आपका हॉल है उसकी तरफ आपको डायरेक्शन भी बताता है। एक बात जो टिकट सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक बात जो मुझे याद आ गई और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो ये है कि जैसे मैं सरदार काम करता है, उनकी एक ही शिफ्ट है भाई, मॉर्निंग जाते हैं। मैं काम करता हूँ रिटेल का, मेरी 2 शिफ्ट्स हैं, यानी कि मेरी 2 शिफ्ट में इसकी कभी मेरी मॉर्निंग ड्यूटीज़ होती हैं, कभी मेरी आफ्टरनून होती हैं। सिनेमा में 3 शिफ्ट्स होती हैं, क्योंकि वो लोग रात 3 या 4 बजे तक ओपन होते हैं, हम रात के 10 या 11 तक ओपन होते हैं। तो ये बहुत इफेक्ट करता है आपको, आपकी फिजिकली आपकी रूटीन को, कि समटाइम्स आप मॉर्निंग होते हो, नेक्स्ट डे आप आफ्टरनून होते हो, उससे नेक्स्ट डे आप नाइट होते हो, जॉब रोटेशन चलती रहती है। तो हाँ, तो ये आप साथ में माइंड में रखें, ठीक है, कि आपकी साथ याद 8-8 घंटे के, आई गेस 8-8 घंटे बनते हैं ना, अगर 3 शिफ्ट। हाँ जी, इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो आप 8 घंटे की आपने शिफ्ट लगानी है, चाहे वो आप आफ्टरनून में लगाएं, चाहे आप वो शाम में लगाएं, चाहे आप फिर वो सुबह में लगाएं। नहीं है सरदार, लेकिन वो क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इतना 3 शिफ्ट नहीं लेकिन 2 शिफ्ट उसी अगर आप मैनेज कर लेते हो, यानी कि उनको अगर पता होगा तो ये थोड़ा सा टैकल कर लेंगे। समटाइम्स लोग आते हैं वो कहते हैं यार बस दुबई में जाने की ही सब मज़े हो जाएंगे, तो लोग डिसाइड हो जाते हैं। इसलिए मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि ये उनके माइंड में होना चाहिए कि कभी आपकी नाइट शिफ्ट्स भी हो सकती हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं
और अब्दुल्ला मूवी देखने गए थे, जबकि जो सिनेमा में थे वो ड्यूटी दे रहे थे। तो ये भी हो सकता है। एनी लास्ट लाइन? नो सब्सक्राइब सरदार दुबई सरदार दुबई सब्सक्राइब करें भाई, फंसी दुबई को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मेरे वाज अ बैड जोक। फंसी दुबई को सब्सक्राइब करें, सरदार के काम को अप्रिशिएट करें। माशाल्लाह उन्होंने कल आई गेस आज ही आपने सुबह अपलोड किया है, तो इन्होंने आज सुबह भी वो डिज़ाइनिंग और ऑटोकैड से रिलेटेड एक वीडियो बनाई, वो सरदार के चैनल पे भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी सरदार की परमिशन के बाद मैंने अपलोड की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।